अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। दरगाह हजरत बलस मज आज वक्फ बोर्ड तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान गेस्ट हाउस कन कन लज तत मनोज सिन्हान वक्फ बोर्ड जिम्मेदारन तो मुलाजमन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत तिहजो कोशो सूच वक्फ बोर्ड तरक्की हंदिस मैदानस मज ब्रोह पकान। ये जन वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी वोन प्रेत दरगाहस पे यह गेस्ट हाउस तमीर करने युद्ध जन और इन वाले अकीदत मंदन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जिस गेस्ट हाउस का आज फाउंडेशन रखा गया है, इस चीज की हमें हर एक दरगाह में जरूरत है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कि जब मौसम के हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे पास सर छुपाने के लिए ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई ऑडिटोरियम हॉल आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन दरगाह हजरत बल में आज हमने जिस गेस्ट हाउस का फाउंडेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने आज उनके हाथों से यहाँ पे रखा गया है, उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस बनाएंगे जिनकी हमें सख्त ज़रूरत है और आइंदा वक्त के लिए वो लोगों के लिए सहूलियत का सबब गया है। और इंशाअल्लाह अगले साल हम इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो हमारा जो काम है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईदगाह का है, हम ये पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमें ईदगाह में बनाना था पलपिट, वो हम बना के तैयार कर चुके हैं और खूबसूरत भी बना रहे हैं। बाकी मौसम और सरकार मैडम ये बताइए क्या अल्लाह हमारा जो भी काम होता है वो टेंडर्ड होता है, इसमें टेंडर हो चुका है। जिसको ये काम मिला हुआ है वो यहाँ पे ही है और आप देख सकते हैं इसका 3D नक्शा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इसका तखमीना शायद 3 करोड़ तक है, ताकि ये जदीद किस्म का बने। ये ना हो कि आज बनाया कल ये खत्म हो जाए, क्योंकि सालों साल अब यहाँ पे चलना है, जो जिंदगी में हमें बहुत ज़रूरत है। और दरगाहों में खासकर अब हमने ये हजरत बल श्राइन से स्टार्ट किया है, यही आप अब अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी देखेंगे और बाबा ऋषि साहब के दरबार में भी देखेंगे और बाकी दरबारों में भी आप ये देखेंगे। सर्किट हाउस शुपियनस मज आज PDP तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज पार्टी तर्जमान सईद तजमुल ज़ुहैब यूसुफ मीर तो दोमो जिम्मेदारों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी हंदिस सोशल मीडिया टीम किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पार्टी हूं मंशूर घर घर वातनावनस हवाले सोशल मीडिया टीम मजीद मुतहरिक करने युत जन आम लूकन तो नौजवान ताम पार्टी हूं बुनियादी मंशूर वातनावनस मज आसानी सपदे। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा जो है इतना ताकतवर है, इतना लोगों के लिए है कि इससे सोशल मीडिया की रसाई के ज़रिए अगर आम लोगों तक पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन्स हैं, यंग जनरेशन्स हैं, उनको शायद मुफ्ती साहब महबूब जी और बाकी लीडरान का जो रोल है जम्मू कश्मीर में, उससे मुतलिक उन्हें और ज़्यादा मालूमात हासिल हो सकें। और चूँकि जब मैं सियासत में दाखिल हुआ तो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद जब वापस आए तो मुझे इस डिपार्टमेंट को हेड करने का मौका मिला, सोशल मीडिया का हेड करने का मौका मिला। तो हमारा जो कन्वेंशन चल रहे हैं, पहला श्रीनगर का, फिर अनंतनाग, फिर उसके बाद माहौल दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी पैदा हुई और दोबारा इस सीरीज़ को हमने शुरू किया और आज तीसरा मरहला जो है वो हम शोपियन में आए हुए हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया के जो हमारे जोमा है, चाहे वो बच्ची कॉन्स्टिट्यूंसी हो या हमारा शोपियन कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इमाम साहब शोपियन, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोग हैं, युवा है, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा, इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार है कि जम्मू कश्मीर में शोपियन में अगर आपको 5 बजे के बाद आप घर से बाहर निकलते तो मुझे लगता है कि अगर मुफ्ती साहब ने पहल नहीं की होती तो यहाँ इतना आसान नहीं था। शोपियन वाज सेंसिटिव, वची वाज सुपर सेंसिटिव, पुलवामा में तो जाया नहीं जा सकता था, इतने हालात कशीदा थे। लेकिन जो कशीदगी को ख़त्म करने के लिए पुरअमन माहौल को
JK سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس ہند ساز کرنا آمت یتھ دوران کرگل کہ فیصلچ مذمت کران فاروق احمد ڈارن وون زشرین ٹھیکدرن ست بائیکاٹ کرن اخ افسوسناک قدم یم تم سٹھے مویوس سپد یل زن تمو ات موقع پہ سرکارس منگ کر ات معاملس کن گھ خاص زون دن یون یت زن تمن مز پید سپزمز مویوسی دور کرنے ویلکم کیا ہر ٹائم ہم نے کہا اگر باہر کا ٹھیکیدار بھی کام کرے گا جموں کشمیر کے حوالے سے مگر یہاں کے ٹھیکیداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے روزی روٹی پہ شب خون نہیں مارنا چاہیے مگر یہ ٹوٹلی بند کرنا کرگل ٹھیکیدار کے حوالے سے ان لوگوں نے جو بات کی کشمیری ٹھیکیدار یہاں پر کام نہیں کرے گا یہ افسوس کن فیصلہ ہے ان کی طرف سے آپ دیکھیں جتنی بھی اس فیصلے کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے آپ دیکھیں کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کرگل کے حوالے سے کشمیری ٹھیکیداروں کو بہت سے پیسہ باندھے کرگل کے حوالے سے بہت سے کام اس وقت چل رہے ہیں جو انڈر پروسیس ہے کام کشمیری ٹھیکیداروں کو وہاں پر وہ اس وقت اب بیچارے پریشان ہیں ہم کیا کریں گے اگر ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں میرے خیال سے سوشل بائیکاٹ ہوا کشمیری ٹھیکیداروں کے ساتھ آپ دیکھیں ہر ایک بندہ وہاں کرگل سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کر رہا ہے میٹیریل کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور ٹھیکیداروں نے بھی بائیکاٹ کیا لہذا کر کے میں اپیل کرتا ہوں آنریبل چیف منسٹر صاحب کو اور آنریبل چیف سیکرٹری صاحب کو آپ اس میں انٹرفیئر کیجئے جتنے بھی مشکلات ہیں اس وقت کشمیری ٹھیکیداروں کو کرگل کے حوالے سے آپ انٹرفیئر کیجئے تاکہ ہمارے ٹھیکیدار ان مشکلاتوں سے باہر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایل جی ہے لیہ کا ہم ایل جی لیہ کو بھی اپیل کرتے ہیں آپ اس میں ذاتی طور انٹرفیئر کیجئے جتنے بھی ہمارے کنٹریکٹر صاحبان پریشان ہیں کرگل کے حوالے سے وہ اس پریشانی سے باہر آئے گی کیونکہ یہ ریاست ایک ہی تھی یہ جموں کشمیر پورا تھا چاہے لیہ تھا چاہے کرگل تھا چاہے جموں ہے چاہے کشمیر ہے میں 5 سال پہلے یہ سٹیٹ ایک ہی سٹیٹ تھے کرگل کے لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے تھے لداخ کے لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتے تھے ہم کسی کے خلاف نہیں کرگل کے لوگ لداخ کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں جموں کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں جس کو بھی مرضی ہے کشمیر میں کام کرنے کے حوالے سے جو ہمارے اپنے ریجن کے لوگ ہیں جموں کشمیر کے لوگ چاہے وہ کرگل سے ہو چاہے وہ جموں سے ان کو ویلکم ہے ہماری طرف سے لہذا کر کے آپ کے وساطت سے میں ایل جی لیہ صاحب کو بھی اپیل کرتا ہوں ڈویژنل کمشنر لیہ کو بھی میں اپیل کرتا ہوں آپ اس میں ذاتی انٹرفیئر کیجئے تاکہ جو ہمارا ٹھیکیدار اس وقت سفر ہو رہا ہے کرگل کے حوالے سے وہاں پر اس کی کام سفر ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ اس میں انٹرفیئر کیجئے یا اس کی لیبلٹی ہے وہاں پر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہاں پر اس کے حوالے سے جتنے بھی ہائی آفیشل ہے لیہ کے حوالے سے چاہے ایل جی صاحب ہو ڈویژنل کمشنر صاحب ہو چیف سیکرٹری صاحب ہو ڈی سی صاحب ہو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ٹھیکیدار کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز ایک وفدن یہ سرینگرس مز رات وزیر اعلیٰ ست ملاقات کور تت سوپور ٹریڈرز فیڈریشن ہندو ذمہ دارو ملاقاتس حوالہ تفصیلات فراہم کران ون آمت تمو وزیر اعلیٰ لوکن درپیش مشکلن حوالہ زان دم یتھ دوران وزیر اعلیٰ تمن یقین دیت تہند طرف وتلاونہ آمت مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے کشمیر ٹریڈرز مینوفیکچررز کی اکائی کے طور پر چیف منسٹر جموں کشمیر عمر عبداللہ صاحب سے ملے عمر عبداللہ صاحب نے ہمیں کافی ٹائم دے دیا تاجروں کو سننے کے لیے جو ان کے لوکل مسائل ہیں ان کو توجہ دینے کے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے اور اچھی طریقے سے انہوں نے اپنے ڈائری پر اپنے آپ نوٹ کر لیا سارے جو مسائل ہیں دراصل جو سوپور ٹریڈرز فیڈریشن جو ان کی نوٹس پہ لائے سب سے پہلے ہم نے ان کو گزارش کی کہ سوپور ایک ایسا بدنصیب علاقہ ہے جس کو آج تک ڈسٹرکٹ کا درجہ نہیں دیا حالانکہ سوپور پولیس ڈسٹرکٹ آلریڈی ہے تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ سوپور کو ضلع کا درجہ دیا جائے اس کے بعد ہمیں جو لوکل مسائل ہیں سوپور کے جیسے ہسپتال میں ہمارے ڈاکٹروں کی کمی ہے نرسز کی کمی اسٹاف کی کمی ہے ان کی طرف ہم نے اس کو توجہ دلائی ہم نے عمر صاحب سے اس چیز کی بھی گوش گزار کی کہ سوپور میں کار پارکنگ نہیں ہے اس کے لیے ایک ملٹی سٹوری کار پارکنگ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دوسری بات ہم نے ان سے لی کہ جو یہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جو زمین
तय की गई थी, जो उसके लिए की हमारे नौजवान उसके लिए पैसे भी, उसके लिए हमने उनसे दरख्वास्त की कि उसको जल्द जल्द बहाल किया ताकि जो नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हो रहे वो उनसे उसका इस्तेफादा करेंगे और बेरोज़गारी भी। और तीसरी चीज़ हमने सड़कों के हवाले से उनसे बात की कि यहाँ की जो खस्तान सड़कें हैं जो यहाँ पर संग्रामा से लेकर बाड़ी पोरा तक उन्होंने रोड का जो किया, उन्होंने कहा कि इसकी तरफ पूरी तवज्जो दी जाएगी। और हमने उनसे ये भी गुजारिश की थी कि सोपोर जिसको कई सालों से नज़रअंदाज किया गया, यहाँ कोई पूछने वाला हमारे पास है नहीं। अस्पताल को सोपोर अस्पताल के अफसरों देगा, सड़कों की हालत देगा, तालीमी जो हमारे स्कूल हैं वो बिल्कुल सरकारी स्कूलों का नाम निशान कहीं है ही नहीं। हमारी जो एजुकेशन मामले जो हमारी या क्या कहते इसको गर्ल्स हायर सेकेंडरी 1500 बच्चे उसमें तालीम हासिल करें। 1500 बच्चों के लिए इतनी जगह ही नहीं कि वो तालीम अच्छी तरह से हासिल कर रहे हैं। तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली राजौरी तो कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर इफ्तिकार अहमदन राहुल गांधी सदिस दौरस हवाले कत करान वोनमुत ज राहुल गांधीस जम्मू कशीर से सठा लगाव तो येल ते कांह हादसे जम्मू कशीर मज पेश आव राहुल गांधी वत तमि साथ जम्मू कशीर मज लूकन सहित यकजहती हुंद इजहार करने। जम्मू कश्मीर राहुल जी के हमेशा दिल में बसता है और लोगों का दुख दर्द राहुल जी के बड़े करीब रहता है। जब पहलगाम का हमला हुआ तो राहुल जी ने कश्मीर का विज़िट किया। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल में जाकर मिले और जो लोगों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की, खराज अकीदत भी दी। और आज शैलिंग में जो पुंछ जिस ज़िले में नुकसान हुआ 13 लोगों ने शहादत दी और लोगों के घर बर्बाद हो गए, उसको देखने के लिए राहुल जी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ आए। और किस देश का कोई भी बड़े नेताओं में राहुल जी पहले नेता हैं जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया। वो गुरुद्वारे में भी गए, मंदिर में गुरुद्वारा साहब में गए, मंदिर में गए, वहाँ मदरसे में भी गए और लोगों से बात की। जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों को हिम्मत दी, उनके साथ बात की, उनका दुख दर्द बांटा। और यहाँ के लोगों ने जो उनको अपनी दिक्कतें परेशानियाँ बताई हैं, राहुल जी ने उनको भरोसा जताया कि वो पार्लियामेंट के अंदर आने वाले सेशन में उनकी आवाज़ उठाएंगे और सरकार को भी इसके बारे में लिखेंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि राहुल जी का विज़िट जो है लोगों के दुख दर्द को बांटने का सबसे बड़ा एक लोगों को हिम्मत आई है। नुतनुसा हिंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कायम करना आमुत लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नाकार सपजम तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जानते दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन कईहन इलाकन मज जमींदार आवलनस मज हेन आय। मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत लिफ्ट इरिगेशन स्कीम काबिल इस्तेमाल बनाने सवाल गन कदम तुलने यन युत जन जमींदारन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। वीडियो उठा सकते हैं। हमारे ज़रात में ना पानी है, ना कुछ है, ना हमें पीने के लिए पानी है। अब तो हम अगर आप ज़रात हम तैयार करेंगे लेकिन पानी के बगैर हम क्या करेंगे, आप खुद ही बात सोचो सर। बस वो तो चल रही थी 5-6 साल से, लेकिन तो वो डिफेंग है यार, वो तो अभी इनकम्प्लीट है, वो कम्प्लीट नहीं हो सकते हैं। अब हम अब यही अपील करते हैं कि बस हमारे लिए आप जो अच्छा होगा हमारे लिए आप देखो। 2010 पे गूत जनाब ये लिफ्ट इरिगेशन मगर ये दमस ना वो आज के 2025 चलान ये दमस ना जैसे अमुक आब वसूत यह आमुत कर लिफ्ट इरिगेशन क्या दुत फलान एरिया दुत मगर ये अमुक फायदा तुल जहां वुच आम खालने नमा इरिगेशन वल पगह दपान दियो सा मल ये जाय मोगस पे वम वाता सोरे जमीन दोदमुत आब दार मगर क्या करो लगे चेकस वातान अमुक लिफ्ट इरिगेशन आब यह पे वसान गा नुतस ये नुतस दी दर्ज शिदान तकरीबन वाता 50,000 खर्च अमे सत नुकसान गसान गाँवस मगर करो क्या मुसीबत किस हालत में वो ये साग मामूली आता है साग ये रुद वो ताल अच्छा मोहम्मद सिद्दीक भट्ट तरस रोजान वल जबरदस्त मुश्किलात पेवान आब खतर कर कर ओतर पे ताज़ कर रेतस मज वीडियो सोबस नश चक्कर तम वो आज 2 दह करो पे गई बे 4 दह दोपन बे 2 दह करो पे गई बे दोपन बे 2 दह करो तो पे सफ़र कर मतलब मतलब परेशान वह सारी खाहन पे मतलब पे बेरन पे दिवान नजर आब त्रो मतलब थल त्रोमुत ब्योल त्रोमुत ब्योल तथ त्रो आब सह पगह बिल सत तल तुल चक पे प्राड़न पे अगर लागो अगर यह रुद वो कोर कि कस कोर रूद तेल अगर गए अगर न तेल हे गुलाम रसूल पीर मलद अब्दुल गफार पीर बहुत लग भग 91 वोहर क्या करे इरिगेशन ये पे इरिगेशन दान बन
बन कंज तान नियक कॉल पत कर कंज कैंसल तो उस आसान नश तप वो पर्स पे वही अत आब पर्स खा हु दगड़स मज आमुत अक दो फिर क्या तो बस वादिंदन गवर्नमेंट स्कूलन मज ये बच्चन हुंद दाखिल बढ़ावनस हवाले सरकार तो महकमे तालीम तरफ एनरोलमेंट प्रोग्रामन हुंद सांस करने यथ दौरान लूकन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान दित तिमन वन तिम गन पन्न बच्चन हुंद दाखिल सरकारी स्कूलन मज कर शेरबुग पटनस मज कायम मिडल स्कूलस मज सिर्फ 4 बच्चे तो 3 वस्ताद आज महकमे तालीम पे बोड़ सवाल गुलिस्तान न्यूज़ टीमस ये अत मामलस हवाले पाई लोग तो सोन टीम वोत ओत यथ दौरान तिमो तमाम सूरत हाल साम हेनस अलाव अत तैनात वस्तादन सत कत कर आखिर क्या वजह अत मिडल स्कूलस मज सिर्फ 4 बच्चे ज़ेर तालीम तो क्या आज ताम महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदारन हुंद जोन अत स्कूलस कुन गुमुत एजुकेशन के जहां पे हम दावे देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए बड़े बड़े एनरोलमेंट ड्राइव चलाए जाते हैं, वही इस वक्त हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिरबुक में मौजूद है, जहां पे हम ये कहेंगे कि 8 क्लासेस है मगर बच्चे खाली 4 अवेलेबल है। और बच्चे 4 ही क्यों है ये हम यहाँ के उस्ताद से पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। सर जी, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बताइए आपके स्कूल में कितने बच्चे इस वक्त है? इस वक्त 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। तो सर मुझे बता दीजिए, मिडिल स्कूल है, 8 क्लासेस है, खाली 4 ही बच्चे क्यों हैं? यहाँ पिछले 2-3 सालों से ये मसला हुआ है। जब यहाँ एक्स जाडियो मोहम्मद मकबूल डार साहब आए थे, उन्होंने यहाँ एक वक्त 4 स्टाफ मेंबरों को यहाँ डिप्लॉयमेंट किया। 2 को सुल्तानपुरा में, 1 को टैंकपोरा में, दूसरे को उसन में। तो जो ही हम यहाँ से निकले तो बच्चों ने भी यहाँ से निकलना शुरू किया। आप मुझे बताइए इस वक्त उस्ताद कितने तैनात है? इस वक्त स्कूल के टोटल उस्ताद 5 हैं। 5 यहाँ पे तैनात है? 5 हैं, लेकिन वहाँ फिजिकली 3 काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, यानी कि पोस्ट 5 है मगर एज ए पर फिजिकली 3 इस वक्त काम कर रहे हैं, पर बच्चे खाली 4 हैं। 4 हैं। तो कौन कौन क्लासेस यहाँ पे जो है जो खाली है, जो बच्चों के बगैर है? 8th भी खाली है, 6th भी खाली है, 4थी जमात भी खाली है, 3री जमात भी, 2री जमात भी। यानी कि हम ये कहेंगे कि फर्स्ट से लेकर फर्स्ट में कोई नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, फर्स्ट में एक है, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में कोई नहीं है, फोर्थ में कोई नहीं है, फिफ्थ में 2 बच्चे हैं, 6th में कोई नहीं है, 7th में 2 बच्चे, 1 बच्चा है, 8th में कोई नहीं। 8th में कोई नहीं, यानी कि एज पर फिलहाल 3 बच्चे यहाँ पे है। तो 4 बच्चे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने एनरोलमेंट ड्राइव नहीं चलाया यहाँ पे? हम क्या चलाएंगे, या एनरोलमेंट इस वक्त हम सुल्तानपुरा में काम कर रहे थे। अच्छा, उस वक्त आप सुल्तानपुरा में थे जिस वक्त एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट किया? इसके बाद यहाँ शिफ्ट किया। अभी खाली आपने बस इतने बच्चे आपके स्कूल में? जी, बस इस वक्त मैंने देखे इतने बच्चे हैं, 4 बच्चे। हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा मसला है, उधर रास्ते पे ग्राउंड के ऊपर वो डंपिंग सिस्टम रखा है, वो कूड़ा करकट के लिए, वो भी एक मसला है। वहाँ दिन भर कुत्ते रहते हैं तो बच्चे नहीं कतराते हैं यहाँ आने से। चलिए, यानी कि हम ARTO दफ्तर बडगाम तरफ आज सड़क हादसन पे रोट लागनस तो ट्रैफिक कानून जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले जानकारी प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजमों अलाव ड्राइवरों शिरकत कर। अत मौके पे ये ड्राइवरन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आई, तिमन वन आमुत तिम गसन ट्रैफिक कानून हज अमल आवरी हवाले संजीदा सपदन, युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमन मज अन्न यी। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस तो ट्रैफिक कानून जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन अथ मज आसानी सपदे। हमारा यही रहता, हमारे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनका हमेशा यही रहता है कि रोड्स पे जो एक्सीडेंट है मिनिमाइज हो जाए ताकि लोगों की जान बचे। तो यही मुद्दा और मकसद है हमारा। आज जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की डायरेक्शन पे हम आज अवेयरनेस कर रहे हैं अमंग लाइसेंस सीकर्स जो है, या जो मैंने आज बुलाया था जो हमारे यहाँ सोमो स्टैंड है, मेन सोमो स्टैंड के ड्राइवर्स को
अवेयरनेस की इस बारे में कि वो गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, गाड़ियों को मेंटेन रखें ताकि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करें और अपना जो उनका रोस्टर है वो अच्छे तरीके से ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में हमने आज एक प्रोग्राम इनके साथ रखा जो हमारे जो लाइसेंस के लिए ट्रायल टेस्ट पे आते हैं, तो उनको भी हम अवेयर करेंगे अबाउट द रोड सेफ्टी। जैसे कि आपको पता है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट मोटर बाइक्स पे होते हैं जिसमें हमारी बच्चों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ता है और बड़ा दुख भी होता है। तो HMT श्रीनगर के लोगों तरफ से शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस में सड़कें हज शहर पर नाकस ड्रेनेज सिस्टमस हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ से इंतजामिया मांग करना आमुद ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस तो सड़कें हज शहर पर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करने यन। जनाब अस करे अम ब्रोहन यमन अत ग्रीवेंस सेल पे अपील कि अपर परेशानी बच्चन इलाक गैस मुट बना बोन वाल अगर वो पेशेंट आह सह नखस पे खाल या अगर वो रूद पे या हेकान पकथी कह योर मगर मे बसान पृछानी कह वत ठेकदारो बर ये क्या रब मज सो वन हटो दम गसान तो अस त्रो पन्निस लागतस पे रूड गवर्नमेंट मशकूर अत रंगस मज गो कि तमो हसा तुजो ये पे कदम तो वरियो पे सफ़र कर तो गवर्नमेंट मशकूर ये रंगस मज कि तमो कोर ये पे गौर फिक्र कि नसा ये गोस आसन ड्रेनेज यह बोड़ इलाका ये प्रॉब्लम तो वन कर स्टार्ट कम तो मगर यह गो वारिया डिले बे गई बोड़ बार प्रॉब्लम ये मकसद आव सह द्राव न कह फॉर एग्जाम्पल कि ये सोरे रूद गसान ब्रो जमा अस पेवान 2-3 बूट थवन गाड़ियों मज लॉन्ग बूट लागान जुलाईस जूनस मज नारान लॉन्ग बूट लगित मस्जिद शरीफ। बस ये जो ड्रेन इन्होंने बनाई है हमें लगता है ये कुछ कामयाब नहीं, ये फेल ही हुई है क्योंकि इसके जो मेन होल है वो ऑलरेडी 2 फुट डाउन है, कहीं कोई मेन होल नहीं दिख रहा है, फिलिंग नहीं हुई है, ना कोई ऑफिसर आया इनको देखने के लिए ये काम कर रहे हैं ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब खुद इसकी हालत है कि हमें चलनी। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।